Hello students, today let us revise depreciation का practical question number 1 ICI मॉड्यूल का पेज नंबर 5.24 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर अपने को एसेट डिस्पोजल अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्री बनाना है। उसका एक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? वो बोलते हैं फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 दिसंबर 2018 वो 18 है, वो 31 दिसंबर 2018 है, टाइपिंग मिस्टेक है वो। एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट्स ब्रोकन डाउन बाय द ईयर ऑफ परचेज आर एस फॉलो, ऐसा बोल के बॉक्स बना के दिया। तो बॉक्स में एक्चुअली वो क्या बोल रहा है कि एज ऑन 31 दिसंबर 2018 उनके पास 6 प्लांट एंड मशीनरीज है जो अलग अलग ईयर्स में लिया हुआ है। 2002 में कुछ लिया है, 8 में लिया है, 9 में लिया है, 10 में लिया है, 17 में लिया है, 18 में लिया है। ऐसा 6 अलग अलग प्लांट एंड मशीनरीज है। तो हर एक मशीनरी का अपने को कॉस्ट दिया हुआ है अलग सा, हर एक मशीन का अपने को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है अलग सा। तो ऐसा करके वो बोल रहे हैं कि एज ऑन 31 दिसंबर 2018 टोटल 30 लाख रुपए का उसके पास प्लांट एंड मशीनरी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 21,35,000। फिर आगे वो बोलता है कि डेप्री इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। वो बोलते हैं डेप्री का रेट 10% है और ऑन कॉस्ट वो डेप्री करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को यहाँ पर समझना है वो ये है कि जब भी डेप्री का रेट 10% होता है और मेथड अगर स्ट्रेट लाइन होता है, then the maximum number of years for which you can charge डेप्री is 10 years. Yes, think ना, कॉस्ट 100 रुपया है, डेप्री का रेट 10% पकड़ो SLM, तो पहला ईयर में आप क्या करोगे? 100 का 10% करोगे, 10 रुपीज करोगे। सेकेंड ईयर वापस क्या करोगे? 100 का 10% करोगे, 10 रुपीज करोगे डेप्री। थर्ड ईयर वापस 100 का 10% करोगे, 10 रुपीज करोगे। अरे ऐसा 10 10 10 10 10 करके कितना साल डेप्री करोगे? 10 साल ही करोगे ना। उसके ऊपर पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। उसके बाद आपका एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। So whenever debris का rate is 10%, the method is SLM. The maximum number of years for which the debris can be charged is 10 years. Okay, and let us validate this ना। अभी जो प्लांट 2002 में लिया, आप सोचो 16 साल हो गया, इसलिए आप देखो उसका कॉस्ट और डेप्री प्रोविजन सेम है, मतलब WDV जीरो है, बिकॉज 10 साल हो चुका है। जो 2008 में लिया उसका भी 10 साल हो गया रहेगा ना। आप गिन लो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 2017 में 10 साल हो गया होगा, इसलिए आप देखो उसका भी WDV जीरो है। और जो भी 2008 के बाद लिया उसका 10 साल नहीं हुआ है, इसके लिए आप देखो वो सब में यू विल फाइंड दैट सम WDV दैट इज एग्जिस्टिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर आगे बोलते हैं, इट इज अ कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकर्ड ऑन 30th June इन द रेलेवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन irrespective of the precise dates on which these events occurred. मतलब वो क्या बोल रहा है कि कंपनी का ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दे एज्यूम दैट जो भी परचेज, जो भी सेल होता है वो 30 जून को ही होता है। अगर एक एसेट एक साल में खरीदा तो 30 जून को लिया, बेचा 30 जून को बेचा, ऐसा वो लोग एज्यूम करते हैं। करेक्ट? लेट अस चेक ना। अब जो 2018 में लिया वो तो यही वाला साल में लिया, बिकॉज बॉक्स का डेट क्या है बोला? 31 दिसंबर 2018 बोला मैंने। तो जो 18 में लिया, जो भी डेट को लिया रहेगा, लोग 30 जून मानने वाला डेप्री कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने का डेप्री करेंगे। इसके लिए आप देखो 30 लाख पे 6 महीने का डेप्री कैलकुलेट करो, 10% के हिसाब से आपको 15,000 आता है। अब जो 17 में लिया उसमें क्या हुआ रहेगा? 17 में 6 महीने का डेप्री हुआ रहेगा और 18 में 12 महीने का डेप्री हुआ रहेगा, है ना। मतलब 1.5 ईयर्स हो गया। तो करो कैलकुलेट, 5 लाख पे 10% इंटू 1.5 ईयर्स करो, ट्यूब फंड उसका देखो 75,000 डेप्री हुआ है। यानी हमने क्या ढूंढना कि वो 75 आया कैसा। तो पहला ईयर में 6 महीने का डेप्री किया 17 में, और 18 में 12 महीने का डेप्री हुआ। अब जो 10 में लिया उसका बात करते हैं। जो 10 में लिया वो 2010 में 6 महीने का डेप्री हुआ रहेगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, 8, मतलब 8.5 साल हो गया। तो करो ना कैलकुलेट, 7 लाख इंटू 10% इंटू 8.5 ईयर्स करो,
यू विल फाइंड 5,95,000 आपको आ रहा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जो 2009 में लिया तो 9 में 6 महीने का डेप्री हुआ रहेगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, मतलब 9.5 साल हो गया है। तो करो कैलकुलेट, 10 लाख पे 10% 9.5 साल करो तो बराबर 9,50,000 आता है। अभी ये 2009 वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.5 साल बीत चुका है, मतलब और एक 6 महीना ही उसके ऊपर डेब्री हो सकता है। मतलब ये वाला जो प्लांट है 2009 वाला प्लांट जो है, भले ही आप अगला वाला साल मतलब 2019 में 12 महीना इस्तेमाल करोगे, लेकिन डेप्री 6 ही महीने का कर पाओगे। ऑलरेडी वो 9.5 साल डेप्री तो हो चुका है, और हमें पता है कि मैक्सिमम 10 साल का डेप्री हो सकता है, बराबर। अब जो 2008 में लिया उसका तो ऑलरेडी WDV जीरो ही है, और 2002 में लिया WDV ऑलरेडी जीरो ही है, तो अपने को उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक मैंने जो भी बातें की आपको समझ आई। So during 2019 the following transaction took place, ऐसा बोल के 4 ट्रांजैक्शंस दिए हैं जिसको हमें अकाउंट करना है। ट्रांजैक्शन के बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, मतलब अपने को प्लांट एंड मशीनरी का PFD कैलकुलेट करना है 2019 का, ठीक है। कर रहे हैं आपने को कुछ टेंशन नहीं लेने का, तो पूछा गया है। You are also required to prepare the following ledger accounts for 2019. तो 3 अकाउंट बोला है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट। और क्यों एट कॉस्ट बोल रहे हैं, बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट मांग रहा है, और साथ में वो बोलते हैं सेल और भी चाहिए। तो मैं फटाफट यहाँ पे 3 अकाउंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा बन गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एट कॉस्ट। ये बन गया मेरा प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट, और फिर ये बन गया मेरा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस इज 30 lakhs। सो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 30 lakhs है, तो मैं डेबिट साइड पर लिख दिया 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 lakhs। कहाँ से मिला, बॉक्स में देखो टोटल कॉस्ट 30 lakhs, और प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस ही होगा। प्रोविजन फॉर डेप्री में क्रेडिट बैलेंस रहता है, सो प्रोविजन फॉर डेप्री का क्रेडिट साइड पर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,35,000। ये अपना पहला काम हो गया, वी हैव पुट दी ओपनिंग बैलेंस। 4 ट्रांजैक्शंस हुए 2019 में, चलो चारों को एग्जीक्यूट करते थे। फर्स्ट प्लांट पर क्या लिखा है, परचेज ऑफ प्लांट अमाउंटेड 15 lakhs। तो 15 लाख का प्लांट परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड पर लिख दिया टू बैंक 15 लाख। क्या डेट को लिया मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि डेप्री कैलकुलेट करने के लिए 30 जून मानने वाला है। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्री। एक्चुअल डेट ऑफ परचेज इज समथिंग एल्स, इसके लिए क्वेश्चन मार्क। फिर द प्लांट व्हिच हैड बीन बॉट इन 2008 फॉर रुपीज 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड मतलब सेलिंग प्राइस इज जीरो। अभी सेल हो गया और डिस्पोजल अकाउंट भी मौजूद है, तो 5 स्टेप्स करने का। डिस्पोजल अकाउंट नहीं रहेगा तो 4 स्टेप्स, रहेगा तो 5 स्टेप्स। और स्टेप्स क्या है, इसका PDF मैंने आप लोग को शेयर किया हुआ है, और नोटबुक में लिखने को भी बोला था। आई होप आपने वो प्रिजर्व करके रखा है। तो डिस्पोजल अकाउंट के साथ सेल है, तो 5 स्टेप्स मैं करने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 इज जो प्लांट बिक गया उसका कॉस्ट को मेरे को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में शिफ्ट करना है। ये स्टेप नंबर 1 है। सो मैं प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट जो बिक गया उसका कॉस्ट को मशीनरी अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो मैं क्रेडिट साइड पर लिख रहा हूँ यहाँ पर बाय प्लांट डिस्पोजल, और कॉस्ट कितना दिया अपने को 1,70,000। तो डिस्पोजल अकाउंट में आके लिख दिया मैंने टू प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000। सो दिस एंश्योर्स दैट जो मशीनरी बिक गया
वो मशीनरी अकाउंट से हट के डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आ गया। अभी सेल का सब स्टेप्स यहाँ बैठ के करने का। स्टेप 2 क्या रहता है, पैसा लो और जेब में डालो। इफ यू रीड द सेंटेंस केयरफुली, वहां पे लिखा है मीन स्क्रैप्ड मीन सेलिंग प्राइस इज जीरो, मतलब बाय बैंक का अमाउंट इज जीरो, तो स्टेप नंबर 2 नहीं करने का। स्टेप 3 प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस भी ओरली पॉसिबल है कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो कौन सा वाला प्लांट को बेचा है, 2008 में लिया हुआ प्लांट को बेचा है। तो क्वेश्चन का बॉक्स में ध्यान दो, 2008 पे ध्यान दो। यू विल फाइंड 2008 में जो प्लांट आया था वो 3 लाख रुपए का था और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्री भी 3 लाख है, मतलब वो ऑलरेडी फुली डेप्रिशिएटेड है, मतलब डब्ल्यूडीवी जीरो है। अभी वो 3 लाख में से 1,70,000 का प्लांट बेच रहा है, तो 1,70,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्री भी 1,70,000 रहेगा, मतलब 1,70,000 का भी डब्ल्यूडीवी जीरो है और सेलिंग प्राइस भी जीरो है, मतलब प्रॉफिट लॉस भी जीरो है। तो स्टेप नंबर 3 भी नहीं करने का। आई रिपीट, स्टेप नंबर 1 क्या था, कॉस्ट को ट्रांसफर करने का फ्रॉम प्लांट अकाउंट टू डिस्पोजल अकाउंट, जो मैंने किया। स्टेप 2 पैसा लो और जेब में डालो, सेलिंग प्राइस जीरो है इसलिए नहीं किया। स्टेप 3 प्रॉफिट लॉस ओरली कैलकुलेट किया, वो भी जीरो है, मतलब एंट्री नहीं आएगा। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, जो प्लांट बिक गया उस पे करंट ईयर का डेप्री करना है, लेकिन ये करंट ईयर का पहले ही ऑलरेडी वो फुली डेप्रिशिएटेड है, तो करंट ईयर का डेप्री आएगा ही नहीं, मतलब स्टेप नंबर 4 करना ही नहीं है। लास्ट स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्री ऑफ द प्लांट दैट गॉट सोल्ड। तो जो प्लांट बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्री इज 1,70,000 दैट नीड्स टू बी कैंसल्ड। और कैंसिल करने का जर्नल एंट्री इज प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट का डेबिट में लिख दिया मैं टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ऑफ 1,70,000। So what is this 1,70,000? This is basically cancellation of accumulated debris of the plant that got scrapped. So provision for debris में 2 plant disposal आया. So plant disposal account में we are going to write by provision for debris account. So this finishes second वाला point. Now we move to third वाला. Third point में लिखा है the plant which had been bought in 2009 for 90 was sold for 5,000. 2009 में आप देखिएगा बॉक्स में 10 लाख का प्लांट आया है, तो 10 लाख में से 90,000 का प्लांट बेचा है 5,000। ठीक है, थोड़ा बेचा, कुछ भी बेचा, सेल हो गया, डिस्पोजल अकाउंट मौजूद है। 5 स्टेप्स करने का। तो स्टेप नंबर 1 करने जा रहा हूं मैं, जो प्लांट बिक गया उसका कॉस्ट को मैं प्लांट अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में शिफ्ट करने वाला हूं। तो प्लांट अकाउंट का क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय डिस्पोजल अकाउंट और कॉस्ट है 90,000। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बाय डिस्पोजल आ गया, तो डिस्पोजल अकाउंट में आके लिखेंगे हम लोग टू प्लांट एंड मशीनरी 90,000। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में पैसा लेके जेब में डालने का, तो 5,000 में बेचा है बोलता है, तो स्टेप 2 इज बाय बैंक, डिस्पोजल अकाउंट में लिख दिया बाय बैंक। स्टेप 3 में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैं चला गया वर्किंग्स में, तो वर्किंग्स में हेडिंग लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ पोर्शन ऑफ प्लांट परचेज 2009 में लिया हुआ प्लांट का एक पोर्शन को बेचा, तो वो पोर्शन को बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो वी स्टार्ट विद द ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो बिक गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट वाज 90,000, सो वी स्टार्ट विद 90,000। अब 2009 में खरीदा, तो 2009 में 6 महीने का डिप्री, बिकॉज 30 जून को लिया ऐसा मानेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 साल 12 महीने का डिप्री, मतलब इन शॉर्ट पहला मैं 9.5 साल का डिप्री एक साथ निकाल देता हूँ। तो लेट्स डिप्री अप टू 31 दिसंबर 2018, मतलब एंड ऑफ लास्ट ईयर तक का डिप्री, दैट इज 9.5 साल का डिप्री, सो दैट कम्स टू 85,500। तो ये साल का स्टार्टिंग में उसका WDV इज 4,500। अभी करंट ईयर में सेल हुआ है, क्या डेट को हुआ है मालूम नहीं है, बट डेप्री कैलकुलेशन के लिए 30 जून मानने वाले, मतलब 6 महीने का डेप्री करेंगे। तो लेट्स डेप्री फॉर 2019 6 मंथ्स, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट इज 90,000, डेप्री का रेट 10%, 6 महीने का डेप्री 4,500। तो WDV ऑन द डेट ऑफ सेल इज 0, सेलिंग प्राइस इज 5,000, WDV 0 है, सेलिंग प्राइस अगर 5,000 है, मतलब 5,000 विल बी योर प्रॉफिट ऑन सेल। सो 5,000 का प्रॉफिट ऑन सेल है,
तो प्रॉफिट है तो पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल को डेबिट करेंगे। तो डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट साइड पे विल कम एंड राइट हियर टू पीएनएल ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल एंड द अमाउंट इज 5000। तो ये अपना सेल का थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जो प्लांट बिक गया उसका करंट ईयर का डेब्री हमें रिकॉर्ड करना है। तो करंट ईयर में हमने एज्यूम किया कि 30 जून को सेल हुआ है, तो 6 महीना यूज करके बेचा करंट ईयर में, तो 6 महीने का डेप्री 4500। ये डेप्री आके हम लोग यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में लिख देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में मैं लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4500। ये किसका डेप्री है, जो प्लांट बिक गया उसका डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का। एंड द लास्ट स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्री ऑफ द प्लांट दैट गॉट सोल्ड। जो प्लांट बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्री कितना है, तो ये वाला वर्किंग नोट में मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 9.5 साल का डेप्री है 85,500 और यहाँ पे और एक 6 महीने का डेप्री है 4,500। दोनों को ऐड कर लो तो एक्यूमुलेटेड डेप्री कम्स टू 90,000। तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने का जर्नल एंट्री इज प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल। तो प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट का डेबिट में विल राइट टू प्लांट डिस्पोजल 90,000 और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में आकर हम लिखेंगे by provision for debris account 90,000. Is this concept clear? Now we move to the fourth wala point. The plant which had been bought in 2010 for 2,40,000 was sold for 15,000. Again अपने को सेल का 5 स्टेप करने के, तो मैं स्टेप नंबर 1 करने जा रहा हूँ। जो बिक गया उसका कॉस्ट को मैं प्लांट अकाउंट से निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय प्लांट डिस्पोजल एंड द कॉस्ट इज 2,40,000। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिखा बाय डिस्पोजल, तो डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000. This ensures that the one that got sold is now eliminated from plant and machinery account and now it is there inside disposal account. Step 2, पैसा लो जेब में डालो, तो buy bank which is 15,000. Step number 2. Step 3, we'll calculate the profit loss. So we go to workings. So calculation of profit loss on plant and machinery purchased in 2010. So we start with the original cost. 2010 में एक्चुअली 7 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बट आपने 7 लाख का पूरा नहीं बेचा, सिर्फ 2,40,000 का बेचा है। तो 2,40,000 का ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 ले रहा हूँ। अब 2010 में लिया तो 2010 में 6 महीने का डेप्री हुआ रहेगा, देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब लास्ट ईयर का एंड तक 8.5 साल का डेप्री हो चुका है। तो लेस डेप्री अप टू 31 दिसंबर 2018, ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 है, डेप्री का रेट 10% है, 8.5 इयर्स का डेप्री कम्स टू 2,04,000। तो ये डेप्री माइनस किया तो WDV आ गया ये साल का स्टार्टिंग का, विच इज 36,000। करंट ईयर में वी आर अज्यूमिंग कि 30 जून को सेल हुआ है, मतलब 6 महीना और यूज हुआ है, तो 6 महीने का डेप्री ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, तो ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 है, 10%, 6 महीने का डेप्री कम्स टू 12,000। So the final WDV is 24,000. इसको आपने सेल किया है 15,000 में, so we are suffering a loss of rupees 5,000, 9,000 सॉरी। तो लॉस है तो हम PNL को डेबिट करेंगे और मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डिस्पोजल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आएगा बाय PNL ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल 9,000। तो ये हो गया सेल का स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जो प्लांट बिक गया उस पे करंट ईयर का डेप्री करना है। तो करंट ईयर में भी एज्यूम के 30 जून को सेल हुआ, तो 6 महीने का डेप्री विच इज 12,000। तो ये डेप्री को मैं लिखने जा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में। तो मैं चला गया प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में और वहां जाके लिख दिया मैंने बाय डेप्रिसिएशन 12,000। The last step is cancellation of accumulated debris of the plant that got sold. तो जो प्लांट बिक गया उसका accumulated debris, तो ये वाला वर्किंग नोट में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो डेप्री 2,04,000 है और यहाँ पर और एक डेप्री है 12,000, ये दोनों को ऐड कर लो
तो 2,04,000 plus 12,000 crore, you'll find the accumulated debris is 2,16,000. This needs to be cancelled. और cancel करने का journal entry is provision for debris account debit to plant disposal. तो provision for debris account का debit में I'm writing to plant disposal account 2,16,000. तो plant disposal account में आके मैं लिख रहा हूँ by provision for debris account 2,16,000. So this completes point number 4 as well. इसके बाद तो क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं, तो और कुछ है ही नहीं, दैट डजंट मीन कि हम लोग अकाउंट को बंद कर देंगे। हमें पहले ये साल का डेप्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं और एक वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वर्किंग नोट का हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2019। ये लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद, लेट अस गो बैक टू द बॉक्स। अभी जो प्लांट आपने 2002 में और 2008 में लिया वो तो ऑलरेडी फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, मतलब उस पर डेप्री आएगा नहीं। सो पार्ट ए, on machine purchased in 2002 and 2008, no depreciation as WDV is already zero. Now, let us go to the machine that was purchased in the year 2009. 2009 में आप देखेंगे तो 10 लाख का आपने मशीन लिया था, बट ये 10 लाख में से आपने ऑलरेडी आई थिंक 90,000 का मशीन तो आपने बेच दिया है। दैट मीन्स आपके पास 9,10,000 का मशीन बाकी है जो आपने नहीं बेचा मतलब 2019 में आपने उसको 12 महीना यूज किया, तो आइडियली 9,10,000 पे 12 महीने का डेप्री आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 6 महीने का डेप्री कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी 9.5 साल डेप्री हो चुका है, मैंने शुरुआत में ही बोला था। सो इस पे खाली अपने को 6 मंथ्स का ही डेप्री पॉसिबल है, इवन दो आपने एक्चुअली उसको 12 महीना यूज किया है। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैंने स्टार्स प्लेस कर दिया इसके लिए। करेक्ट, SLM मेथड फॉलो कर रहा है, डेप्री का रेट 10% है, 10 साल ही मैक्सिमम डेप्री हो सकता है। और जो 2009 में आया आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी 9.5 साल बीत चुका है, अपने वाला साल के पहले है ना। 2009 में 6 महीने का डेप्री हुआ रहेगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9.5 साल हो गया 18 के एंड तक। तो 19 में भले ही 12 महीना यूज किया बट 6 महीने का डेप्री मैक्सिमम पॉसिबल है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो प्लांट आपने 2010 में लिया 7 लाख का लिया, बट 7 लाख में से 2,40,000 का बेच दिया, मतलब बचा हुआ आपने नहीं बेचा, और जो नहीं बेचा उस पर 12 महीने का डेप्री होगा और उतना पॉसिबल भी है क्योंकि उसका 8.5 साल ही हुआ है। करेक्ट, तो 12 महीने का डेप्री पॉसिबल है। फिर जो आपने 17 में लिया उसको तो आपने बेचा ही नहीं, तो पूरा का पूरा 5 लाख वैसे का वैसे ही है, और जो 18 में लिया वो भी पूरा का पूरा 3 लाख वैसे का वैसे ही है, तो उस पर 12 महीने का डेप्री करना है अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में जो करंट ईयर में लिया आपने 15 लाख रुपए का, करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट में था ना, करंट ईयर में आपने 15 लाख रुपए का लिया, क्या डेट को लिया मालूम नहीं, बट डेप्री कैलकुलेशन के लिए 30 जून मानेंगे, मतलब 6 महीने का डेप्री करेंगे। So, वो हो गया 75,000। ये सब को ऐड करेंगे हम लोग तो हमें टोटल एनुअल डेप्री मिल जाएगा विच इज 2,46,500। जब भी PFD अकाउंट रहता है तो हम लोग डेप्री को PFD अकाउंट में जाके लिखते हैं, तो PFD अकाउंट में जा करके मैं लिखने वाला हूँ बाय डेप्रिसिएशन करके 31 दिसंबर को। तो मैं ये आ गया PFD अकाउंट में, PFD अकाउंट में 31 दिसंबर को हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 246,500 ब्रैकेट में वी कैन राइट वर्किंग नोट नंबर 3 से आया हूँ। और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में। इसके बाद तो आपको खाली तीनों अकाउंट को बंद करना है, और तीनों अकाउंट में से आप देखेंगे तो ऑलरेडी प्लांट अकाउंट तो आपका टैली हो चुका है, डिस्पोजल अकाउंट तो टैली हो चुका रहेगा बिकॉज वो डिस्पोजल अकाउंट खुलता ही है सेल के लिए, सेल खत्म मतलब डिस्पोजल अकाउंट बंद, तो डिस्पोजल टैली हो जाएगा, बाकी दो अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ठीक है, अभी आपका जो मॉड्यूल है वो लोग ने क्या किया है, ये जो हमने 3 बार बाय डेप्री लिखा है ना, उन्होंने उसको 3 बार में नहीं लिखा है, एक ही बार में लिखा है।
जो लोग भी चेक करते हैं ना आईसीआई बराबर काम करते कि नहीं, उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट, उन लोग ने क्या किया, एक ही बार लिखा है बाय डेप्री, और ये तीनों फिगर्स को 246,500, 12,000 और 4,500 तीनों को ऐड करके कुछ एक 263 या कुछ तो भी फिगर आता है वो लिख दिया है वो लोग ने। तो वो देख के डरने का नहीं, अपना और उनका आंसर सेम है, ऐसा ही करने का जैसा मैंने पढ़ाया आपको इसमें। फाइन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।